इन ग्रहों के साथ ऑफ कोर्स दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं। जैसे इसके साथ यदि किसी का बढ़िया बुध भी हो जाए तो वो सीए की तैयारी कर सकता है, सीएस की तैयारी कर सकता है। आप समझते ना कि एक ग्रह के साथ साथ यदि सपोर्टिंग उसके और प्लैनेट हो जाएंगे तो वो कई सारे इंटरलैपिंग होते हैं, क्योंकि इस समय कलयुग में तो जॉब भी कई सारे अलग अलग तरीके की हैं, अलग अलग फील्ड की हैं। आप कोई सा भी फील्ड ले लीजिए, इंजीनियरिंग तो 50 तरीके की इंजीनियरिंग है, आपने कहा डिज़ाइनिंग तो 50 तरीके की डिज़ाइनिंग है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, गुरु की वीडियो की सीरीज चल रही है इंट्रोडक्शन की। इसके पहले 2 पार्ट आप देख चुके होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 भी काफ़ी लंबा हो गया था तो हमने उसको वहाँ रोक दिया था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 को, और इसको देख के आपका जो गुरु का पार्ट है वो कंक्लूड हो जाएगा। चलिए वीडियो को हम प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी इसकी युक्ति की, जो है राहु और गुरु की युक्ति। और आपको पता ही है, बड़ा लोगों को डर लगा रहता है और कईयों को बहुत बुरे रिजल्ट भी मिलते हैं, वो है गुरु चांडाल योग। अब गुरु चांडाल योग क्या है कि गुरु के साथ जो है राहु बैठ गया तो वो मति पूरी भ्रमित कर देगा, आपके हाथ से बहुत बेकार बेकार से काम होंगे। तो राहु जो है पल्यूट कर देगा जुपिटर की विजडम को, जिसके कारण हमारा जो मॉरलिटी है, जो हमारा कहते हैं एक सात्विकता है, वो तो सारी खराब हो जाएगी। हमारे लिए कोई रूल रेगुलेशन रहेंगे नहीं, तो हम बहुत सारे गलत अनएथिकल काम कर सकते हैं अपने क्लोज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इवन गुरु के साथ, मेंटर के साथ, टीचर के साथ, गाइड के साथ, बॉस के साथ, फैमिली के साथ, जिसके साथ आप पले हैं, बड़े हैं। इस तरीके के कई सारे इश्यूज़ हैं। फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉसेस ड्यू टू ग्रीड एंड डिसेप्शन, कन्फ्लिक्ट विद टीचर्स, मेंटर एंड गाइड्स। तो ये जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश बना देता है। आप यूट्यूब में या न्यूज़पेपरों में देखते होंगे कि लोगों ने बड़े गलत गलत कार्य कर दिए और अपने ही लोगों के साथ कर दिए। भरा पड़ा आजकल बढ़ते ही जा रहा है। तो कई बार ये भी माना जाता है कि गुरु चांडाल जो योग है बड़ा ही खराब योग है। इसमें क्योंकि मति भ्रम हो जाती है तो उसमें हमें बचने की ज़रूरत है। इसी पर ही यदि राहु अगर अच्छा है तो उसमें इस कलयुग में इस तरीके के रिजल्ट भी देखे जाते हैं, क्योंकि राहु जो है अच्छा राहु एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो आपके जुपिटर के काम को, रिद्धि सिद्धि, वेल्थ को बहुत ज़्यादा फैला के बढ़ा देता है। जैसे अगर आप आयुर्वेद के क्षेत्र में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हैं, आप मंदिर मठ के पुरोहित हैं, मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर हैं, इस तरीके की कोई भी आपकी पोजीशन है, या आप शुरुआत कर रहे हैं इस स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, या जुपिटर से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, क्योंकि राहु आपको बहुत फैलाव देता है। और उस समय आपको, मैंने जैसे बताया कि सात्विक रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार ही आपको उसको पकड़ के चलना है, अपनी जो इष्ट है, भक्ति है गुरु से, ताकि राहु कहीं दूसरी दिशा में आपको ना ले जा ले। ओवर मटेरियलिज्म अच्छा राहु देता है। खराब होने पर व्यक्ति के मान सम्मान में गिरावट होती है, व्यक्ति गलत संगतों में पड़ जाता है। जुआ, नशा, शराब, दुनिया की जो भी खराब चीज़ कहेंगे वो गुरु चांडाल योग में एक तरीके से राहु करवा सकता है। इससे जीवन में सुख शांति खत्म हो जाती है और धन हानि और जो मानसिक परेशानी वो बढ़ती है। ये तो एक जनरल सा टॉपिक है कि जब वो इतनी सारी गलत गलत चीज़ें करेगा तो ये सब चीज़ें तो होनी ही है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे है कि राहु पल्यूट्स दी माइंड, जो बुद्धि है उसका शरण हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि आपके दिमाग पर आपके गुरु की जो सात्विकता है, जिसने मार्गदर्शन देना है, उसके ऊपर तो राहु बैठ गया, वो भी खराब का। तो वो अपनी बुद्धि और बल के प्रयोग से दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, पाप करता है, प्रज्ञा अपराध करता है। अनिष्टकारी भाव में अगर होता है तो ये बुद्धि क्षीण करके ऐन वक्त पर बुद्धि जो है काम नहीं आती, और उससे इस तरीके के स्प्लिट सेकंड में बड़े गलत कार्य हो जाते हैं, जिसका फिर समाज में प्रतिष्ठा की हानि और बहुत सारे कार्य उल्टे सीधे हो जाते हैं। वो स्प्लिट सेकंड के काम होते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के, कि कुछ कर दिया, किसी से रिवेंज ले लिया, किसी को मोलेस्ट कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को मतलब ठग लिया। तो इस तरीके की कई सारी जो है चीज़ें गुरु चांडाल योग में विद्वान मानते हैं कि इस तरीके की हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब चर्चा करते हैं गुरु की उच्च और नीच राशि की। वैसे गुरु की जो महादशा है 16 साल की होती है। गुरु जो है वो कर्क राशि में 4 नंबर आप देखते हैं अपनी कुंडली में, उसमें वो उच्च राशि का होता है, और उसी से जो 7वां भाव है 10 हो जाता है। 4 में 7 आप ऐड करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10,
तो वो बन जाता है मकर राशि का, मतलब जिसकी 10 नंबर आप देखते हैं अपनी हॉरोस्कोप में शनि की जो है। तो ये इस तरीके से अपना कर्क में, कैंसर में उच्च राशि का, और जो डिप्लीटेड है नीच राशि का मकर में, कैप्रिकॉर्न में होता है। गुरु की जो अपनी सब राशियां हैं वो है धनु, जो धनु राशि है, सैजिटेरियस और पाइसिस जिसको हम मीन राशि कहते हैं, जो हमारी 9वीं और 12वीं राशि है। इसमें जो है गुरु अपनी सब राशियों में होता है, अच्छा होता है, बली होता है। इसका जो दुश्मन है आपको पता है, ये बुध दुश्मन है और शुक्र दुश्मन है। उसका रीज़न भी आपको पता है, बुध इनकी जो पत्नी है तारा को भगा के ले गए थे, वहाँ से इनकी दुश्मनी होगी। ऐसे ही हॉरोस्कोप में, मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी दिखता है। और जो दूसरे इनके दुश्मन हैं, परम शत्रु जिनको हम कह सकते हैं, वो शुक्र, क्योंकि दोनों जो लीडर्स हैं अपने अपने कुटुंबों के, अपने अपने जगहों के, वो आपस में लड़ते हैं। तो इस तरीके से ये जो गुरु है उच्च और नीच का आप देख सकते हैं अपनी हॉरोस्कोप में। इसमें यहाँ पे मैं बताऊँ, और बाकी सारे ग्रहों में भी इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। कई बारी आप अपने ग्रह को देख के डर जाते हैं, अरे ये तो नीच राशि का हो गया। लेकिन नीच राशि में कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं, 3-4, जिसमें अगर वो हो जाए तो बड़ा अच्छा कलयुग में फल भी देता है, जिसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो उसको हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी। और कई बारी कमज़ोर ग्रह खराब स्थानों में यदि है, 6, 8वें, 12 में, तो उसमें भी उसका असर कम हो जाता है नीच ग्रह का। अलग अलग इसमें अपने विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो उसमें इस तरीके की कोई भी अगर स्थिति बन रही है तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने लाइफ पैटर्न्स को देखिए, और यदि आपकी एज कम है तो किसी विद्वान को दिखाकर आप पहले से ही उसको थोड़ा सा जान सकते हैं, ताकि उसकी प्रिकॉशंस आप पहले ही कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि गुरु के जो फ्रेंड हैं और शत्रु हैं, मतलब मित्र और शत्रु हैं, वो कौन है। परम शत्रु तो मैंने आपको बता ही दिया, जो अधिक शत्रु हैं बुध और शुक्र हैं, केतु इनका शत्रु है। सम जो है, सम का मतलब है न्यूट्रल, ना अच्छे ना बुरे, मतलब ओके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल। और गुरु के जो मित्र हैं वो है राहु और शनि। जी हाँ, गुरु के जो मित्र हैं राहु और शनि है। तो इस तरीके से हमने इनका मैत्री चार्ट देखा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देख ही रहे हैं कि हर घर में, हर दूसरे घर में हेल्थ की इशू है, और मैं तो कहूँगा हर घर में ही इशू है। क्यों? क्योंकि एक घर में 4-5 लोगों का, 6 लोगों का परिवार होता है, तो उसमें किसी ना किसी की तो तबीयत खराब होती ही है, और हो ही रही है, जैसे कि देखा जा ही रहा है। सबसे पहले तो जैसे प्रमेह, शुगर, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसका एक रीज़न भी है कि भाई गुरु है, आपको सुख सुविधा मिल रही है, पूर्ण रूप से वो अच्छा नहीं है, पार्शियल रिजल्ट दे रहा है, भोग विलास बढ़ गया है, पेट की तरफ सारा कुछ जा रहा है, और पेट में बहुत कुछ खाने के कारण, और जो गुरु है वो मीठा भी हमारे को पसंद करवाता है और पेटू बनाता है, तो उसके कारण डायबिटीज़, ओबेसिटी वगैरह हो जाती है। डाइजेस्टिव फायर रिलेटेड डिसऑर्डर, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, ओबेसिटी, फैट रिलेटेड इश्यूज़, किडनी इन्फ्लेमेशन पेट में, जॉइंट लुब्रिकेशन का, फैट का कनेक्टिविटी इशू, जो हमारी ये मज्जा और फैट हमारे को ये हड्डियों में तरलता देते हैं, घुटने में स्पेशली देते हैं, कूल्हे की हड्डियों में देते हैं, उसमें वो तरलता कम हो जाती है। तो इस तरीके से फैट रिलेटेड कोई भी इशू है, फैटी लिवर है, कुछ केसेस में थायराइड, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह मिलकर ये इस तरीके से जो है इशू क्रिएट करते हैं। स्पेशली जो इसमें है, एक और चीज़ जो हम ऐड करना चाहेंगे कि फैट बढ़ जाने के कारण बीमारियां होना, हार्ट वगैरह जैसे ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, तो वो भी कई बार जुपिटर इसमें रोल प्ले करता है। और ओवरऑल जो है इन्फ्लुएंस जुपिटर का एक तरीके से पूरी बॉडी पर भी माना जाता है, क्योंकि वो एक बेस है। इसमें कई सारी 90% बीमारियों में आपको अपनी लाइफस्टाइल से सात्विकता रखकर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या ऑल्टरनेटिव सात्विक हीलिंग थेरेपीज जो हैं उनका प्रयोग करके आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो इस तरीके से आप अपना सात्विक जो है यम नियम आचार विचार इस तरीके से रखिए, तो जुपिटर की बीमारियां जो हैं वो आपको नहीं लगेंगी। केवल जो जेनेटिक रिलेटेड या कुछ और कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनकी संभावना 10-15% होती है, वरना ये सारे के सारे जो हैं एक तरीके से लाइफ स्टाइल वाले इश्यूज हैं, ये सात्विकता के साथ जीवन जीने के कारण एकदम सही हो जाते हैं, आपको होते ही
नहीं है। अब हम बड़ी एक रोचक बात करते हैं हमेशा हर वीडियो में, ये जो हमारी नवग्रह की सीरीज बन रही है उसमें करते हैं कि आपको पता चल गया कि आपका जो है बृहस्पति अच्छा है या आपके हॉरोस्कोप में उच्च का होके, बली होके, स्वराशि का होके, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है या अपने आप बढ़िया जगह पे बैठा है, तो आप क्या कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इसकी अंतर्दशा अच्छे ग्रह में स्टार्ट होने वाली है, महादशा शुरू होने वाली है, तो आप बैठे थोड़ी रहेंगे। आप पहले ही किसान की तरह तैयारी कर लेंगे कि बारिश अब होने वाली है 4-5 दिन में, 7 दिन में, ताकि आपका सारा कुछ काम हो जाए और आपको फसल जो है एकदम बढ़िया मिले। ये नहीं कि अब बारिश हो गई, अब खेत खोद रहे हैं तो फिर पूरा कीचड़ हो गया, फिर आपकी फसल बर्बाद हो गई। तो थोड़ा सा ये प्री प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लर्निंग टीचिंग करना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं शुरू। आपका कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, कोई सेंटर खोलना चाहते हैं, इवन यूट्यूब में आप शुरू करना चाहते हैं, ई कोर्स आप करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए कोर्सेरा में आप करना चाहते हैं, यूडमी में आप करना चाहते हैं, स्किल शेयर में करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, या खुद का अपना ऐप भी आप करना चाहते हैं। तो आप यदि एडुकेशन से, ज्ञान देने के फील्ड में हैं, ऑलरेडी आपका ऐसा बेस बना हुआ है, आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हैं कि मैं अब जॉब छोड़ के इस पे अपना एक स्टार्टअप कर लूँ एडुकेशन रिलेटेड, या मैं साइड बाय साइड ये शुरू कर लूँ, या मैं ट्रेनिंग शुरू कर लूँ, कोचिंग शुरू कर लूँ, और उसके दोनों हो सकते हैं। मटेरियलिज्म के लिए भी हो सकता है और किसी की सेवा के लिए भी हो सकता है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया और 1 घंटा में रोज़ जाके गरीबों को पढ़ा दूं, या किसी को ज़रूरतमंदों को पढ़ा दूं, या मैं यूट्यूब लाइव कर लूं। तो आपकी मर्जी है, जो क्योंकि बृहस्पति जो है दोनों चीज़ों को कवर करता है, मटेरियलिज्म को भी कवर करता है और स्पिरिचुअलिटी को भी कवर करता है। इसी तरीके से यदि आप मैरिज वगैरह के देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से अड़चने आ रही हैं और इनमें से अच्छे गुरु की यदि दशा अंतरदशा आने वाली है और दशा आपकी उतनी अच्छी नहीं चल रही लेकिन गुरु आपका अच्छा है, तो उस टाइम पे आपको स्पाइक मिलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि महादशा आपकी किसी बेकार प्लैनेट की या ओकेश प्लैनेट की है, जिसके कारण शादी के योग नहीं बन पा रहे, अड़चने आ रही हैं, लेकिन बीच में आपका अच्छा जो है गुरु स्टार्ट होने वाला, अंतरदशा होने वाली है, तो वो टाइम आपके लिए एक अच्छा है। उसमें आप प्रयास ज़्यादा कर सकते हैं और रिलेशनशिप को आप अच्छा कर सकते हैं। आपका यदि इंटरेस्ट है हायर स्टडीज़ में, पीएचडी, रिसर्च, एमएस करने के लिए, विदेश जाके पढ़ने के लिए, कुछ साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कुछ भी टाइप की आपकी पढ़ाई हो सकती है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। फाइनेंस और रियल एस्टेट में आप प्लान कर सकते हैं, गोल्ड लेने का आप प्लान कर सकते हैं, गोल्ड ETF लेने का आप प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जुपिटर का जिसमें भी कंट्रोल है उस तरीके की चीज़ों में आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। स्पिरिचुअल प्लेसेस के पास के रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो जुपिटर है वो स्पिरिचुअल प्लेसेस को कवर करता है, तो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो टूरिज़्म के क्षेत्र हैं, या आपके अपने शहर में भी जो क्षेत्र हैं, वैसी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसकी तरफ भी देख सकते हैं। बच्चों की जो सोच रहे हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देने की, बच्चे करने की, बच्चे नहीं हो रहे, या बच्चों की कुछ मेन उनको किसी हॉबी पे या उनके लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने, तो एक बड़ा अच्छा समय, आप अपने बच्चों को अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे, पीरियड आपका अच्छा रहेगा, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं कि बच्चों को आप पुश कर सकते हैं, बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चों को आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपके मन में बहुत टाइम से है कि आप कोई मंदिर खोलना, आश्रम खोलना, नेचुरोपैथी सेंटर खोलना, सोशल वर्क करना, NGO खोलना, फाउंडेशन खोलने की सोच रहे हैं, तो आप यदि आपका गुरु अच्छा है, गुरु की अच्छी दशा है, ग्रह आपके इस तरीके के बढ़िया चल रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आप स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आप सोच रहे थे, अब आपका मौका आप समझिए कि आगे चल के आपको मिल जाएगा, ये आप कर सकते हैं। इवन कई लोगों का क्या होता है, देखिए जुपिटर बचपन में आ जाएगा, मिडिल एज में आ जाएगा, रिटायरमेंट की एज में आएगा, तो उस हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। हर ग्रह की आप लाइफ वाइज प्लानिंग भी कर सकते हैं कि मेरा अच्छा ग्रह कब आ रहा है या मेरा बुरा ग्रह किस एज में आएगा, तो उससे भी आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स पता चलते हैं। करियर ग्रोथ की बात करें तो आप अगर प्रमोशन देखना चाह रहे हैं, कोई प्रमोशन आपका रुका है, रेमेडी कर लीजिए। लीडरशिप रोल लेना चाह रहे हैं, अच्छे लीडर बनना चाह रहे हैं, मतलब कि किसी का फ़ायदा उठाने वाले लीडर नहीं, अच्छे सात्विक लीडर, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस आप कोई नया लॉन्च करना चाह रहे हैं जुपिटर से रिलेटेड, तो वो आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रैवल की आप सोच रहे हैं बहुत टाइम से कि मैं एडुकेशन करने विदेश जाऊं, किसी और सिटी में जाऊं, मेरे को करनी है, मैं ट्रैवल करूं बहुत अच्छा, मैं स्पिरिचुअलिटी में जगह जगह दर्शन करूं, देव दर्शन करूं, नेचर के दर्शन करूं, तो आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके साथ साथ आप
यदि जैसे सात्विक साधना की सोच रहे हैं, शिव साधना की सोच रहे हैं, मंत्र जाप पुरुष चरण के साथ अच्छे नंबर के आप करना चाहते हैं, पिलग्रिमेज में आप तीर्थाटन करना चाहते हैं, वैदिक स्टडी करना चाहते हैं, किसी गुरु से मेंटर से कोलैबोरेट करना चाहते हैं, किसी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ये एक जो टाइम है अच्छा टाइम है। अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली चलें कि अच्छा आपका बढ़िया करके अच्छी जगह पे उच्च का सौराशि बलि जो है बृहस्पति बैठा है, तो ये माना जाता है कि जो हाई रैंकिंग गवर्नमेंट पोजीशंस हैं उनमें अच्छे जो है बृहस्पति वाले जो जिनके जीवन में है हॉरोस्कोप में है वो बैठते हैं। कॉर्पोरेट में, लॉ में, जज में, जो भी जजेस कर रहे हैं, चाहे वो सेशन हो, हाई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें लॉयर्स हैं जो अच्छे लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट लॉयर्स हैं जो जज के लिए आगे जाना चाहते हैं। रिलीजियस स्पिरिचुअल फिलॉसफी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके से जो काम करती हैं धर्म के लिए, उसमें माना जाता है। टीचिंग है, एकेडमिया है, रिसर्च है, हायर स्टडीज़ है, इन सब चीज़ों के लिए भी जो अच्छा बृहस्पति है उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हायर पोजीशन में इन ग्रहों के साथ ऑफ कोर्स दोबारा से मैं रिपीट करूँगा, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं। जैसे इसके साथ यदि किसी का बढ़िया बुध भी हो जाए तो वो CA की तैयारी कर सकता है, CS की तैयारी कर सकता है। आप समझते ना कि एक ग्रह के साथ साथ यदि सपोर्टिंग उसके और प्लैनेट हो जाएंगे तो वो कई सारे इंटरलैपिंग होते हैं, क्योंकि इस समय कलयुग में तो जॉब भी कई सारे अलग अलग तरीके की हैं, अलग अलग फील्ड की हैं। आप कोई सा भी फील्ड ले लीजिए, इंजीनियरिंग तो 50 तरीके की इंजीनियरिंग है, आपने कहा डिज़ाइनिंग तो 50 तरीके की डिज़ाइनिंग है। इवन आप एक छोटी सी चीज़ ले लीजिए सिंगिंग, तो सिंगिंग भी 10 तरीके की, 20 तरीके की है। डांसिंग तो कई तरीके की है, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स भी 100 तरीके का है। तो इस पे आपको जो है डीप रिसर्च करने की, वो खुद ब खुद ही आप डीप रिसर्च करें तो ज़्यादा अच्छा है, या किसी अच्छे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाइए। अपने आप करें तो और ज़्यादा बढ़िया। इन वीडियो का यूजली मकसद यही है, क्योंकि देखिए आप अपने लिए तो बहुत अच्छा टाइम दे पाएंगे ना। अगर कोई आपसे फीस ले रहा है तो चलिए आपने एक माइलस्टोन उनसे मोटा मोटी ले लिया, वो कितना टाइम आपके हॉरोस्कोप में कोई देगा भाई। टीवी चैनल और इसमें मोबाइल में तो 2 सेकंड में, 20 सेकंड में ही बताना शुरू कर देते हैं। आप तो समझते हैं ना, मैं इतनी वीडियो बना दी कि आपको अच्छे ढंग से देखने में सूक्ष्मता से टाइम लगता है। 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, उससे ज़्यादा तो आपको कोई देगा नहीं, क्योंकि आप कितनी फीस दे रहे हैं। आप खुद ब खुद उसको देखिए, लाइफ पैटर्न को देखिए। और कई बार क्या होता है कि ज्योतिषाचार्य या न्यूमरोलॉजिस्ट या इवन गुरु के सामने भी हर कोई हर तरीके की चीज़ें नहीं बोलता, झेप वश नहीं बोलता, कई चीज़ें छुपा देता है। डॉक्टर से तक छुपाते हैं। अपने से आदमी झूठ नहीं बोल सकता। अपने ईगो को मार के आप रखिए, जो कमियां हैं आपको पता चलेगा कि ये ग्रह अच्छा है या नहीं है। अब आए, उन्होंने कहा काम कैसा चल रहा है, अरे सर बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, जबकि उनका काम तो डाउन है, नेगेटिव में चल रहा है, लोन ले रखा, नुकसान हो रखा, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। लोगों का स्वभाव है, 50, 60, 70% लोग झूठ बोलते हैं। इवन एस्ट्रोलॉजिस्ट से भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको शर्म आती है। और कई सारे तो ऐसी गुप्त चीज़ें होती हैं कि कोई भी किसी से शेयर करना नहीं चाहता, अपनी फैमिली में ही शेयर नहीं करता। तो ये चीज़ें हैं। ऑनलाइन से थोड़ा ये फ़ायदा हो गया है कि आप कॉल करके फेस टू फेस नहीं, या फेस टू फेस है तो उसको तो पता है। और एक ही शहर में, छोटा सा शहर होता था, छोटा सा गांव होता था, अब थोड़ा सा ग्लोबल हो गया, तो कौन जा रहा है। अगर आप में कोई वीकनेस भी आप शेयर कर रहे हो, तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। राइटिंग, पब्लिशिंग और मीडिया, ये भी बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें भी डिपेंड करता है कि बुध या शनि हैवी मशीनरी का है, तो जो प्रिंटिंग प्रेसेस, जैसे मान लीजिए अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये बड़ी बड़ी जहाँ पे हैवी मशीनरी लगती हैं, 4 कलर प्रिंटिंग जहाँ पे होती है, वो भी हैवी मशीन, जर्मन हैवी मशीन्स होती हैं। इन तरीके की चीज़ों में कर सकता है। आयुर्वेदा और ऑल्टरनेटिव हीलिंग, एडवाइजरी प्रोफेशन, किसी में भी आपको किसी को मार्गदर्शन देना हो, कंसल्टेंसी करनी हो, गाइड बनना हो, मेंटर बनना हो, बिजनेस कंसल्टेंसी देनी हो, स्पिरिचुअल और होलिस्टिक ट्रैवल बिजनेस, कहीं भी आप 4 धाम यात्रा, भारत यात्रा, मंदिरों की यात्रा,
कैलाश मानसरोवर यात्रा, ऐसा कुछ भी आप कर रहे हो, हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, काशी, उड़ीसा, मतलब हर स्टेट में है, आपको पता ही है, अमरनाथ, आपका देवी के इतने सारे शक्तिपीठ है, इससे जुड़ा हुआ आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको इसको और मजबूत बनाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। यदि आपका इस तरीके का मन है या आपके फोर फादर्स का इस तरीके का काम था तो आप इसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप कोई नया काम ही कर ले रहे, आपके फोर फादर्स का ये मान लीजिए फैमिली बिजनेस है या आपके फ्रेंड वगैरह का है, तो आपको एक उनका सपोर्ट मिल गया और आपके जब उसमें ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं कि इस तरीके के आपके मन में भी है, आपके लाइफ में भी पैटर्न दिख रहे हैं, आप में रोचकता और रुझान भी उसका है, तो आप फिर उस फील्ड को पकड़ेंगे तो क्या होगा कि जो आपके अंदर का हिडन टैलेंट है उसका आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। फैमिली बिजनेस है जो मल्टी बिजनेस में है, स्पेशली जुपिटर रिलेटेड जो सामान में है उसमें आप बना सकते हैं। सोशल रिफॉर्मर, एनजीओ, फाउंडेशन, सीएसआर हेड, ये भी एक तरीके का करियर ही आपको पता है। आज के दिन वैसे तो कार्यकर्ता समाज सेवी है नहीं कि बिल्कुल फक्कड़ हाल में है, कुछ नहीं है और लाखों में शायद कोई होगा। अब ये भी कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है सारा ट्रस्ट का, सारे एनजीओस का, सारे फाउंडेशंस का, तो इसमें भी अगर कोई करियर बनाना चाहता है और कुछ अच्छा काम भी करना चाहता है, चाहे वो इंडियन अच्छे एनजीओज़ हों, अपना कोई खोलना चाह रहा हो या इंटरनेशनल एनजीओज़ हों, उनमें बहुत सारे मेरे जान पहचान के जैसे कर रहे हैं जॉब, यूएस वगैरह में भी कर रहे हैं, जो उनकी विंग्स को देख रहे हैं। और हर बड़े कॉरपोरेट की तो विंग है, हर एक की सीएसआर विंग भी है, तो वहाँ पे भी उनका क्योंकि अच्छा काम करेंगे, सीएसआर का काम करेंगे, तो ये एक बहुत मेन चीज़ है। इसमें भी अच्छे जो बृहस्पति वाले हैं काम कर सकते हैं। देखिए कैसे कलयुग में चेंज होते हैं ना, पहले जिसका बृहस्पति आज से 100-200 साल पहले होता है उसको कहते होंगे आप पंडिताई करेंगे, पुरोहित बनेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे, मंदिर में रहेंगे। अब वो सीएसआर आ गया, बिल्कुल मॉडर्न हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, लेकिन उसका जो बेसिक एसेंस है जुपिटर का, सात्विकता, किसी के लिए भला करना, किसी का अच्छा करना, किसी का मार्गदर्शन देना, वो वही चीज़ हो गई। तो बस परिवर्तन करने की ज़रूरत है चीज़ों को। आप अपने लाइफ पैटर्न को थोड़ा सा स्मार्टली देखेंगे तो अच्छा समझ सकते हैं। वेलनेस और पंचकर्मा की रिट्रीट है, पंचकर्मा के प्रोजेक्ट हैं, इसमें करियर है, स्वीट और फूड बिजनेस है, येलो कलर के प्रोडक्ट हैं। तो ये इनमें से कुछ हैं, और भी हैं बृहस्पति के डिटेल में, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि अच्छे जुपिटर में आप इन चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं। अपने आप ज्योतिष के लिए किसी को दिखा रहे हैं तो मैंने मोटा मोटी इसमें लिख दिया है। हर बारी मैं आपको देता हूं कि क्या क्या चीज़ों को थोड़ा सा आप पेपर में नोट कर लें, थोड़ा देख लें, थोड़ा और नक्षत्रों में डिटेल में देख लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ के पैटर्न्स को देखिए कि किस तरीके से लाइफ पैटर्न है। जो न्यूमरोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी पर काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जुपिटर के लिए 3, 12, 21, 30 जो हैं ये मेजर डेट्स रहेंगी। जो उनका जो जन्म है इसमें हुआ है या जो उनका पूरा मतलब कि ईयर वाइज जो टोटल है वो अगर 3 आ रहा है तो वो स्पेशली इसको देख सकते हैं। जो बृहस्पति के नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, जो 3 नक्षत्र मैंने आपको बताया था, धनु राशि, मीन राशि में पैदा हुए हैं या धनु लग्न में पैदा हुए हैं या मीन लग्न में पैदा हुए हैं, या जिनका जो है उच्च का, नीच का, स्वराशि का, केंद्र स्थानों में गज केसरी योग, बाकी गुरु चांडाल योग, ये अगर किसी के में है तो वो थोड़ा और ज़्यादा इन डेप्थ होके देखे, क्योंकि उसमें जुपिटर का जो रोल है और ज़्यादा मेन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी टिप्स मैंने और दे दी कि किस तरीके से आप देखेंगे। और यहाँ पर गुरु जो है ग्लोबली भी इफेक्ट कर रहा है जब गोचर में घूम रहा है। अब गोचर के घूमने की बात क्या है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरु, और लंबे समय के लिए थोड़ा रहेगा, मतलब आएगा, फिर कई बार हो सकता है बीच में वक्री हो जाए, फिर मार्गी हो जाए, तो लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक से टाइम के लिए रहता है। और इसी की गणना के हिसाब से 12-12 साल में हमारे जो है कुंभ भी होते हैं ना। कुंभ जो होते हैं हमारे एक मेन गुरु की तो उसमें है ही कि गुरु किस में जा रहा है, और चंद्रमा और सूर्य भी है उसके साथ, तो एक मेन गुरु है। तो ग्लोबली अगर कुछ दिक्कत है, मान लीजिए अजीब सी सिचुएशन है या जुपिटर का किसी हिसाब का उनका इशू है, तो डिक्लाइन इन एथिकल वैल्यूज़ उस जगह पे, उस कल्चर में, उस सोसाइटी में, उस शहर में, उस देश में एजुकेशनल चैलेंजेस कुछ ना कुछ ऐसा होगा उस जगह पे कि उसकी फंडिंग बंद हो जाएगी, एजुकेशनल उसकी फंड्स नहीं होंगे, स्कूलों की शिक्षा की क्वालिटी बहुत घटिया हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चैलेंजेस होते हैं। मिसयूज़ ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल होगा कि लोगों को धार्मिक उससे हटा दिया जाएगा,
उनको चीज़ें मना कर दी जाएंगी, आप अपना पूजा पाठ मत करिए, या जो भी उसके रिलीजियस बिलीफ है या अपने अपने जिस तरीके से है। स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन और कल्चरल डिक्लाइन होगा। हमारा जो कल्चर है दिन प्रतिदिन जो हमारे पुराना चलते चले आ रहा है उसका ह्रास होगा, उसका मतलब खराब होगा। डिले इन टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूस, कई सारी चीज़ों में बहुत डिले होगी, जो टाइम पे हो जानी चाहिए वो नहीं होगी, जो एकेडमिया के थ्रू, रिसर्च के थ्रू लोगों के भले के लिए काम हो जाना चाहिए था। जैसे कोई दवाई आनी थी, वैक्सीन आनी थी, कोई टेक्नोलॉजी होनी थी। जैसे मान लीजिए कैंसर में कितनी डिले हो गई है, एड्स में काफ़ी डिले हो गई, तो कैंसर में तो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि कैंसर तो कितनी तेज़ी से फैल रहा है। अब रशा ने कहा है कि एक कोई दवाई आ गई है, अब वी डोंट नो कि जब वो पूरे ट्रायल पे खरी उतरेगी तो किस तरीके से क्या होगा, बट एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि कैंसर तो बहुत डेंजरस है। एड्स तो आपके अपने बेसिकली अपने कंट्रोल में ना आपके कारण हो रहा है। बहुत ही रेयर है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या माँ से बच्चे को आ रहा है। बेसिकली तो सेक्सुअल गलत रिलेशनशिप्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण ही हो रहा है। लेकिन कैंसर तो जाने अनजाने हो जा रहा है। खाने पे हमारा अधिकार नहीं है, जो सब्जी मिलेगी फर्टिलाइज़र वाली वो खानी है। पोल्यूशन में भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो कैंसर का अच्छा ये हो रहा है। तो इस तरीके से डिले साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल, और इसका मिसयूज़ भी कर देना हार्मफुल चीज़ों के लिए। नेचुरल जो इश्यूज़ हैं, वेदर के, ड्राउट के, एनवायरनमेंट के, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गई, फेमाइन सिचुएशन हो गई। मतलब कि क्योंकि गुरु जो है हमारा पेट भर रहा है, और जब गुरु बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है तो वो पेट भरने में दिक्कत आएगी, मतलब कि गरीबी आ जाएगी, मतलब कि जो वहाँ की फसल है, क्रॉप है, वो नष्ट हो जाएगी, वहाँ की पैदावार कम हो जाएगी, वहाँ सूखा पड़ जाएगा ताकि पैदावार हो ही ना। तो इस तरीके की कई चीज़ें ग्लोबली हो सकती हैं। इकोनॉमिक टर्न डाउन हो गया, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता है, तो अनस्टेबल देश हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके के कई सारे इशू होंगे। और जो लीडर्स हैं, जो उस समय कंट्री के लीडर्स हैं, अगर उन्होंने सत्ता कर रखी है तो गोचर के अलावा उनकी अगर प्लानिटरी पोजीशन में भी बड़ा ख़राब होके या कुछ दूषित होके बैठा है गुरु, तो उनके टर्म में भी इस तरीके की इशू हो सकते हैं। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, बैंकिंग, एडुकेशन, स्पेशली जुपिटर से जुड़े हुए लग्जरी गुड्स वगैरह जो है, इनमें भी इशू आएगा। डेप्ट कंट्री का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिसोर्स जो है स्पेशली ऑयल, गोल्ड, एग्रीकल्चर के, इनमें भी दिक्कत आएगी, अनाज में दिक्कत आएगी। और इस तरीके से ये ग्लोबली भी कई सारी चीज़ों में काम करता है। उसके लिए ग्लोबली भी आप सतर्क रह सकते हैं कि किस तरीके का, आप कई लोग कंट्री से बाहर गए हैं तो वो क्या किस तरीके से बिहेव कर सकती है, कौन उसमें अब लीडर है, किस तरीके से चांसेस हैं। तो इस तरीके से ग्लोबली भी कई सारी चीज़ें बड़े विजन के लिए कई लोग उसको रेफ़र करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलते चलते वीडियो के अंत में आ गए हैं। अब मैं आपको मिलूँगा इसके रेमेडी के पार्ट में। रेमेडी में 2 वीडियो बनेंगी हर वीडियो की तरह, उसको आप देखिएगा। बृहस्पति से जुड़े हुए यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश ये होगी कि जब कुछ सिमिलर कई सारे टाइप के प्रश्न हो जाएं तो उनको क्लब करके हम एक क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो जैसे त्राटक की वीडियो के लिए करा है वैसा करेंगे, या अगर टाइम होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।